आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे अपना एक भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत, जो आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से कम नहीं तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो भारत के जो पर्वत हैं उसको मैं आपको ग्राफिकली यानी कि जो आपके भारत के मैप के ऊपर ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें समझने में भी आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा उसको देखने में। पढ़ाई बिल्कुल मजेदार तरीके से करेंगे। ओके, और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दे रखी है, तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, भारत देश के पर्वत। अब यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पर्वत है इसका निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान रखिएगा कि जमीन के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वो 5000 मीटर या इससे ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ये आपका एक अलग टॉपिक है, तो हम इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। भारत के पर्वत के जो प्रकार हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा, वहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। ओके, और भारत की बात करी जाए ना, तो भारत का जो सबसे नवीनतम पर्वत का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के कहाँ स्थित है, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, ये जो पूरा भाग जो उत्तर का है ना, ये पूरे के पूरे उत्तर भाग में आपके हिमालय बसा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरी के पूरे आपकी क्या है, हिमालय श्रेणी है। और इसी को ही समझने के लिए हिमालय पर्वत को 4 अलग श्रेणियों में बांटा गया है, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान से सुनिएगा, आपको हिमालय को समझने के लिए उसको वैज्ञानिकों ने उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, और उसी के साथ साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर समझने के लिए भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। दोनों तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पुट अप होगा ना, वो आपका मिस नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में किस किस में बांटा गया है। अगर हिमालय के 4 भागों में से उत्तर से दक्षिण की ओर में जो पहला भाग आपका आता है, वो आपका ये वाला भाग है, जो वो पहला भाग कहलाता है, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी के में आपका भारत की जो सबसे ऊंचा दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा, इसी हिमालय में ही आपका स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और यहीं पर ही इसी ट्रांस हिमालय में ही जो कि आपका काराकोरम दर्रा है, इसी में ही आपकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई स्थित है आपकी, जो कि कौन सा है, जिसको आप K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट पूछी जाए तो 8611 मीटर इसकी हाइट है, मतलब 8611 मीटर जो है वो ऊंचा है ये। ओके, और दूसरे भाग की बात करी जाए तो दूसरे भाग को या तो वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में ही जो विश्व के सर्वोच्च शिखर जो है ना, वो इसी श्रेणी पर आपकी स्थित है। जैसे कि आपने देखा नेपाल में, जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो आपका नेपाल में पाया जाता है, इसी श्रेणी में, जो कि कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर, या फिर कई बार इसको 8850 मीटर के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों में से आपको जो भी देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा, आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है आपकी सर्वोच्च चोटी है विश्व के अंदर। ओके, और साथ ही साथ में भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा है, जो कि आपकी इसी श्रेणी पर पाई जाती है, जो कि कहां पर है, सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर उसकी ऊंचाई है। ओके। और तीसरे भाग की बात करी जाए जिसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और ये भारत के जितने भी आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि टूरिस्ट या आपके जो पर्यटन स्थल है, वो सबसे ज्यादा इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलगिरी, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं वो इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। और इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धौलगिरी चोटी है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और चौथे श्रेणी की बात करी जाए तो उसको कहा जाता है शिवालिक या फिर उप हिमालय। अधिकतर आपको शिवालिक ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका हिमालय का जो भाग है ना, वो सबसे दक्षिण श्रेणी में आता है। ओके, और इसका जो निर्माण हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था, इसलिए जो इसकी ऊंचाई है ना वो सबसे कम है। इसी ऊंचाई की कम होने की वजह से इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पद प्रदेश, जिसे फुट हिल रीजन भी कहा जाता है। ओके, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी होती है ना, उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपका हरिद्वार या फिर देहरादून। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये शिवालिक में स्थित है। ओके, तो ये तो भाग हो गए आपके ऊपर से लेकर नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमालय को पश्चिम से पूर्व को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस नाम से जाना जाता है। और हिमालय को जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से हिमालय को पश्चिम से पूर्व की भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला आ जाता है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आ जाता है कुमायूं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय, और चौथा आता है आपका आसाम हिमालय। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कुमायूं कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, या आसाम कहाँ से कहाँ तक है, या फिर इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सभी चीजों को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं हम पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय जो आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले नदियों के बारे में, तो आपको सभी को पता है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए जो सिंधु नदी जाती है, और इसके पूर्व में जो आपकी सतलज नदी है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। ओके, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखने से आपको पता लग जाता है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो K2 ही है, मतलब गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई थी, 8611 मीटर जो थी वो इसकी ऊंचाई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन ही है। ओके, और दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। अब ये कुमायूं हिमालय जो है, जो सतलज रिवर है, जो नदी है, वहां से लेकर जो पूर्व में आपकी काली नदी बहती है, वहां तक के जो भाग को कहा जाता है वो कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी धौलगिरी। धौलगिरी जो आती है वो आपके इसी भाग के अंदर, यानी कि कुमायूं हिमालय के अंदर ही आता है। मतलब जितने भी आपके पर्यटन स्थल होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे पर्यटन स्थल इसी के अंदर आते हैं। और सबसे जो ऊंची चोटी है कुमायूं हिमालय की, वो आपकी धौलगिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तीसरा नेपाल हिमालय, जो काली नदी थी, काली नदी से लेकर जो सिक्किम में आपकी तीस्ता नदी बहती है, उस तीस्ता नदी तक जो आपका भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय का कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल
जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखने से आपको पता चल जाता है नेपाल का ही हिस्सा है आपका कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट ही है। ओके। और चौथा आसाम हिमालय। जो ये आसाम हिमालय है, जहां आपका नेपाल हिमालय खत्म हुआ था तीस्ता नदी के पास, तो तीस्ता नदी से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भी है आपकी, वहां तक जो आपका भाग कहलाता है वो आसाम हिमालय का भाग कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। तो देख सकते हो 4 भागों में बांटा गया है आपका, पश्चिम से लेकर पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए ये 4 भागों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, तो मैंने आपको बताई थी अभी इससे पहले नेपाल हिमालय, उसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबा भाग वो नेपाल हिमालय का ही होता है। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि असम हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको दिखने में पता ही लग रहा है, जो आपका सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची चोटी है आपके असम हिमालय की। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी आपके ऊपर वाले भाग की, उत्तर वाले भाग की। चलिए अब भारत के मध्य वाले भाग की बात करते हैं कि भारत के मध्य में कौन कौन सी आपके पर्वत आते हैं प्रमुख। अगर भारत के मध्य के पर्वतों के बारे में बात करी जाए, तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, वो भारत के मध्य में ही स्थित है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है, जब सबसे पुराना पर्वत है, वो कौन सा पर्वत है? तो अरावली पर्वत है, जो कि कहां पर स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान के यहां पर स्थित है। इस जगह पर आप देख सकते हो, ये आपकी लोकेशन है अरावली पर्वत की। और ये जो अरावली पर्वत ही है, यहीं पर ही आपसे पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1722 मीटर। ध्यान रखिएगा 1722 मीटर जो है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर की चोटी जो है उसकी ऊंचाई है ये। ओके। और साथ ही साथ में भारत के मध्य में एक और पहाड़ी जो है वो काफी प्रमुख है, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जो कि कहां पर स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कि कहां है? लोकेशन में आप देख सकते हो, ये सारे का सारा जो हिस्सा है ना वो सतपुड़ा की पहाड़ियों का है। और आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा धूपगढ़ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1350 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और साथ ही साथ में यहां से आपका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा और तप्ती नदी के बीच में, नर्मदा और तप्ती नदी के मध्य में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा नदी की, सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसके ऊपर से नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी बहती है। ओके। तो इन दोनों के माध्यम में जो आता है वो सतपुड़ा की पहाड़ियां आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। ओके। तो ये तो हो गया भारत के मध्य के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतों के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के दक्षिण छोर में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। दक्षिण भारत की पर्वतों की बात करी जाए तो दक्षिण भारत में जो सबसे विशालतम जो पर्वत श्रेणी आ जाती है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी आ जाती है, जो कि मैप में आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है आपकी तमिलनाडु के पास। ओके। यहाँ से आपका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों की तरफ, यानी कि जो आपकी ये गुजरात की तरफ में जो घाट होते हैं इनको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और जो पूर्व की तरफ होते हैं आपके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो चेन्नई की तरफ, तमिलनाडु की तरफ जो घाट होता है वो पूर्वी घाट कहलाता है। जब मैंने आपको घाट वाला चैप्टर करवाया था वहां पर मैंने आपको अच्छे से विस्तारित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर ये दोनों मिलते हैं वह कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के पास में ही आकर मिलती है। तो नीलगिरी ध्यान रखिएगा। ओके। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछी जाए कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा डोडा बेटा,
ओके। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है आपके नीलगिरी पर्वत की। या फिर आप बोल सकते हो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में जो नाम आता है वो डोडा बेटा का आता है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा हो गई। तो पहली कौन सी हुई, तो इसी के नीचे आ जाती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां। ओके, नीलगिरी पर्वत के नीचे आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। वो अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है वहीं पर ही आपकी एक चोटी है जिसको अन्नामुद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अन्नामुदी पर्वत के नाम से जाना जाता है। वो जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कई बार आपको ये 95 की जगह 96 भी देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2696 हो या 95 हो, वो इसी की ही ऊंचाई है। ओके, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी ये है। इसी के नीचे आ जाए हम, तो इसके नीचे आ जाती हैं आपकी इलायचियों की पहाड़ियां। तो कई बार आपने सन्ना पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण के सबसे नीचे वाले छोर पर कौन सी आ जाती हैं, तो पहले आ जाते हैं नीलगिरी, उसके बाद आ जाती हैं आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां, उसके बाद आ जाती है आपकी इलायची की पहाड़ियां जिसको कार्डमम हिल भी कहा जाता है। ओके, और उसके नीचे आ जाती है आपकी नागरकोइल। ओके, ध्यान नाम रखिएगा इनको सीक्वेंस में। ऊपर आती है नीलगिरी, फिर आता है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां, फिर आती है इलायची का पहाड़ियां और फिर लास्ट में आ जाती है नागरकोइल। इसके नीचे कुछ नहीं है लास्ट पर्वत श्रेणियों में। ओके, तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे आखिरी छोर पर कौन से पर्वत श्रेणी आती है, तो नागरकोइल जो है वो सबसे लास्ट है, उसके बाद कोई भी श्रेणी नहीं है भारत के अंदर। ओके, तो ये थी आपकी दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख चोटियां। ये तो होगी भारत की बात। अब बात कर लेते हैं भारत में जो द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार है और साथ ही साथ में लक्षद्वीप है। यहां पर जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार की बात करी जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी चोटी है सैंडल पीक। नाम ध्यान रखिएगा, अंडमान जो आपका द्वीप है, हमारा आइलैंड है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, सैंडल पीक है। और वहीं पर ही हम अपने लक्षद्वीप समूह की बात करी जाए तो लक्षद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नारचो। दोनों को ध्यान रखिएगा, आइलैंड है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक और आपकी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। ओके, तो ये थे भारत के आपके प्रमुख पर्वत जहां से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट या फिर पूछे जाते रहते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात। अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, इन क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा जो मैंने आपको दे रखे हैं कि अब तक आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन कितना समझ में आया है। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि हिमालय पर्वत श्रेणी की निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत जो श्रेणी जो मैंने आपको बोली थी पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ निकलती है, इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या आसाम का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते ही लगा लेना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है दोनों पहले कभी एक हुआ करते थे, लेकिन उत्तराखंड अब अलग हो गया है, उत्तर प्रदेश अलग हो गया है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है, वो उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पद प्रदेश, ध्यान रखिएगा जैसे इंग्लिश में फुट हिल रीजन, पद प्रदेश आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है, तो जो आपके हिमालय को उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की तरफ 4 भागों में बांटा गया था, जिसका सबसे लास्ट वाला भाग जो शिवालिक कहलाता है, उसी वाले भाग को पद प्रदेश या जिसे आप फुट हिल रीजन भी कहते हो, जिसकी ऊंचाई क्या है, सबसे कम है, इसलिए उसको फुट हिल रीजन पद प्रदेश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की पूछी गई है, तो कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और फिर गार्डविन ऑस्टिन है, यानी कि विश्व की सबसे पहली ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है गार्डविन ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बोला था माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे आपसे। सबसे नवीनतम तो हमारी हिमालय हम सभी को पता लग गया, और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मैंने आपको कौन सी बताई थी? तो जो आपकी राजस्थान की तरफ आपकी थी वो कौन सी थी? तो अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में इसका ज्यादातर भाग स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर मैंने कौन सा बताया था आपको? तो वो था गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब दक्षिण भारत की पूछी गई है, तो सीरियल वाइज मैंने आपको बताया था कि कौन सी चोटी किस तरफ आती है और सबसे एंड वाला भाग कौन सा होता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आए तो वो कौन सा है? अन्नीमलाई के पहाड़ियों में कौन सी थी? अन्नामुद्रई, जो थी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, अन्नामुदी। ओके, ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को किस पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो दोनों तरफ से आते थे वो कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणियों पर मिलते थे? तो वो नीलगिरी पर्वत के पास मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नीलगिरी के बाद ही आपका क्या आता था? अन्नामलाई की पहाड़ियां आती थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा मैंने आपको बताई थी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी में आती है डोडा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो आपको पढ़ाते समय मैंने बोला था कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उसके बीच में आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, बीच में स्थित है। ओके, इसके ऊपर और नीचे से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बताई थी मैंने आपको? सैंडल पीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं पर ही आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? तो नारचो सबसे ऊंची चोटी थी लक्षद्वीप की। तो दोनों क्वेश्चन यहीं पर ही देख लेना आप, अंडमान निकोबार की सैंडल पीक और आपकी जो आपके इस तरफ पड़ जाती है पश्चिम साइड जो कि लक्षद्वीप है, आइलैंड है, वो उनका कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? तो नारचो उनकी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो ये था आज का पूरे का पूरा आपका टॉपिक जो कि आपकी भारत की प्रमुख चोटियां या फिर माउंटेन्स या फिर पर्वत आप बोल सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।